नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। सीधे रुक करेंगे इस वक्त की खबरों का। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के बाद अब थर्ड फेज में भी वोटिंग परसेंटेज घट सकता है। 10 साल पहले की तरह मतदान की जो है आशंका है। ऐसे में तीसरे चरण में मजबूत उम्मीदवारों ने वोटिंग बढ़ाने पर जोर दिया है। थर्ड फेज में राजा, महाराजा और शिवराज चुनावी मैदान में है। पहले और दूसरे चरण में वोटिंग घटने से दिग्गज भी जो है तनाव में है। जमीनी स्तर पर जनता को साधने का दिग्गज प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। साल 2019 में वोटिंग प्रतिशत 9 लोकसभा सीटों पर काफी ज्यादा बढ़ा था, लेकिन 2014 की तरह 2024 में वोटिंग प्रतिशत पिछले 2 फेज में हुए चुनाव में कम हुआ है। वहीं अब भोपाल लोकसभा सीट के साथ ही अन्य लोकसभा सीटों पर भी प्रत्याशी एक्टिव हो गए हैं। सबसे ज्यादा टेंशन बीजेपी के सामने है। इसके पीछे का कारण ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वोटिंग परसेंटेज को लेकर मंत्रियों को दो टूक बात कही है। गृह मंत्री शाह ने कहा है कि जिन मंत्रियों के इलाके में कम वोटिंग हुई है, उनकी कभी भी छुट्टी हो सकती है। पहले फेज में मतदान प्रतिशत 66.44%, दूसरे फेज में मतदान प्रतिशत 60%। विदिशा लोकसभा सीट पर प्रचार के दौरान शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने कहा कि यह चुनाव एक तरफा नहीं है, कांग्रेस का वोट बैंक कायम है। कार्तिकेय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की बात कही है। कार्तिकेय चौहान ने कहा कि कोई भी यह ना सोचे कि चुनाव एक तरफा है, कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, उनकी रीढ़ की हड्डी अब भी कायम है। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी और बेटे महाआर्यमन भी ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। महाआर्यमन सिंधिया ने तो लोगों के साथ खेतों में ट्रैक्टर चलाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद भी अशोकनगर और गुना के पिछड़े इलाकों में जा रहे हैं। माना जा रहा है कि पहले और दूसरे फेज के वोटिंग टर्नआउट परसेंटेज का नतीजा रहा है कि ग्रामीण वोटरों के बीच नेताओं को जाना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में तो समस्त नेतागण जो है आहुति डालते हैं। लोकतंत्र में चुनाव जो होते हैं, यज्ञ महाकुंभ होते हैं कि यज्ञ है और उसमें आहुति डालना, तो हम सभी कार्यकर्तागण, हमारे राष्ट्रीय नेतागण डाल रहे हैं। अब कांग्रेस और जो इनके लोग नहीं डाल पा रहे हैं, वो देखिए आप, जब कांग्रेस की तो इतनी बुरी हालत हो रही कि उनके प्रत्याशी ही अपना नाम वापस ले रहे हैं। तो कांग्रेस जरूर घुटने टेक रही है, हेड विकेट हो रही है, सेल्फ गोल कर रही है, फुटबॉल की भाषा में कहें तो। कांग्रेस के अंदर ऐसी परिस्थितियां हैं और मुझे लगता है कि जनता भी इनके विपक्ष के कांग्रेस के इस प्रकार के व्यवहार से निराश है, इसलिए वह भी कांग्रेस समर्थित वोटर है, वो वोट नहीं डाल रहे। वहीं दिग्विजय सिंह राजगढ़ में डटे हुए हैं। बेटे जयवर्धन से लेकर उनके पौत्र भी प्रचार में उतरे हुए हैं। दिग्विजय सिंह ने पैदल प्रचार कर जनता से संपर्क किया है। वहीं न्याय पत्र के जरिए जनता से वोट करने की अपील कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 370 वोट प्रति बूथ पर बढ़ाने की बात कर रही थी। 10 से 12% वोट हर बूथ पर कम डला है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति फेल हुई है। उसके पीछे कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो झंडे लगाता है, दरी बिछाता है, उसको सम्मान नहीं दिया जा रहा। आयातित कार्यकर्ताओं के भरोसे पार्टी चुनाव लड़ने का काम कर रही है। अब चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन 2 चरणों में भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं बढ़ा पाई। मैं आशा करता हूं, जनता से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें ताकि वो अपनी पसंद की सरकार चुन सके, ताकि वो अपने रोजगार को निर्धारित कर सके, ताकि वो महंगाई पर अंकुश लगा सके। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से तीसरे चरण का वोट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान केंद्रों तक पहुँचे और मतदान में लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करें। क्या रहा मतदान प्रतिशत का अब तक का ट्रेंड? सीट मुरैना साल 2014 में मतदान प्रतिशत 50.18%, साल 2019 में 61.89%। सीट भिंड साल 2014 में मतदान प्रतिशत 45.58%, साल 2019 में 54.42%। सीट ग्वालियर साल 2014 में मतदान प्रतिशत 52.80%, साल 2019 में 59.78%। सीट गुना साल 2014 में मतदान प्रतिशत 60.89%,
साल 2019 में 70.72%। सीट सागर साल 2014 में मतदान प्रतिशत 58.67%। साल 2019 में 65.51%। सीट विदिशा साल 2014 में मतदान प्रतिशत 65.71 हुआ। साल 2019 में 71.79% रहा। सीट भोपाल साल 2014 में मतदान प्रतिशत 57.75% रहा। साल 2019 में 65.70% हुआ। सीट राजगढ़ साल 2014 में मतदान प्रतिशत 64.03% रहा। साल 2019 में 74.39% रहा। सीट बैतूल साल 2014 में मतदान प्रतिशत 65.17%। साल 2019 में 78.15% रहा। वोटिंग प्रतिशत कम होने से जहां पार्टियों की टेंशन बढ़ गई है, ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह समेत कई दिग्गज नेता मैदान में डटे हुए हैं। लगातार गांवों में जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। अब तीसरे चरण में ही यह साफ हो पाएगा कि जनता पर जनसंपर्क का फर्क पड़ेगा या नहीं। अनादि टीवी के लिए भोपाल से रिजवान खान की रिपोर्ट।